दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए स्वागत है आप सबका। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज अपने आगरा मंडल उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन गोला जी की माता श्री का आज स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और माता श्री को अपने श्री चरणों में स्थान दें। डॉक्टर रमन गोला जी हमारे बहुत एक्टिव साथी हैं। बड़ा मेहनत, बड़ी प्रयास उन्होंने तब जब संगठन को आगरा में खड़ा करने के लिए किया है। 13 जुलाई को परसों आगरा में उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है और उससे पहले माताजी के निधन की सूचना अत्यंत दुखदाई है। हम सब इस दुख की घड़ी में अपने साथी डॉक्टर रमन गोला जी और उनके परिवार के साथ हैं। 13 जुलाई को आगरा के यूथ हॉस्टल में तब जबकि बैठक होनी है 31 जुलाई के संदर्भ में। वैसे तो मेरा जाने का प्लान नहीं था। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी इस बैठक को संबोधित करने वाले थे, वही इसको सुपरविज़न करते, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब की माताजी का निधन हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं भी 13 जुलाई को आगरा रहूँगा। साथियों, जो साथी मिलना चाहते हैं, काफ़ी साथियों की कॉल आती रहती थी कि साहब आगरा आएँ तो बता देना, तो मैं आगरा में उपस्थित रहूँगा 13 जुलाई को। आप साथी वहाँ आकर के मिल सकते हैं। दोस्तों, तो मैं आता हूँ अब अपनी बात पर। चूँकि मैं हमेशा आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि आपके सहयोग से और परमात्मा के आशीर्वाद से हम वर्ष 2023 को निश्चय करके भुगतान वर्ष के रूप में मना सकें, आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे मेरे कई वीडियोज़ पर, जिसमें मैंने वर्ष 2023 को भुगतान वर्ष घोषित कर दिया है और ये कहा है कि 1 अगस्त 2023 से सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। तो एक साथी कह रहे थे कोई ऐसा नोटिफिकेशन है, कोई स्वप्न आया है, कई सारे कमेंट थे। साथी क्या हैं, शायद वो बदमिजाज किस्म के कुछ लोग जो होते हैं वो हैं, लेकिन बदमिजाज किस्म के लोगों को भी उत्तर देना मैं अपना उत्तरदायित्व समझता रहा हूँ। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में ही देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान निश्चित रूप से आरंभ हो जाएगा, ये तय है। अभी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल और कई राज्यों में, लगभग 19 राज्यों में आपके भुगतान के लिए अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। हालांकि वो ढोंग है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर सुब्रत राय सहारा का माइंड वॉश करके 5,000 करोड़ रुपए सहारा पीड़ितों में बांटने का भी ऐलान कर दिया है। उसके लिए वो कोई पोर्टल बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं, ये सब आपके
भुगतान के ही लिए हैं, चाहे वो बिहार में जारी हुआ है नोटिफिकेशन, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे पंजाब में, चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, चाहे यूपी में दोस्तों। तो नोटिफिकेशंस की बात तो ये रही। दूसरी बात दोस्तों, सहारा इंडिया प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए सेबी को रिलीज़ करने का आदेश दिया। वो आदेश किसी भी रूप से वैधानिक नहीं कहा जा सकता, वो कोई कानून नहीं था ऐसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एनहांस पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुरोध पर 5,000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफ़र करा दिया सहारा इंडिया के पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए। दूसरा, सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरसी को ही, जो पोर्टल बन रहा है उसकी अब तक की, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करेगी वो सहारा इंडिया की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, बल्कि सीआरसी का जो पोर्टल बन रहा है उसी के तहत आवेदन लेकर तमाम जमाकर्ताओं से 10 करोड़ जमाकर्ताओं की बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने, उनका भुगतान प्रारंभ करेगी। अब तक की वो जो रूपरेखा दिख रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भुगतान होता है या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जुमला सिद्ध होता है। भुगतान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भी परिश्रम बच जाएगा। 16 जुलाई से ही उम्मीद है कि 16 जुलाई से पोर्टल शुरू हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हम तो कहते हैं। लेकिन अगर ये तमाम जुमलेबाजी भी हैं और तमाम गैरकानूनी फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है सहारा के पक्ष में, जनता को गुमराह करने के लिए, ठगी पीड़ितों की एकता और संगठन को तोड़ने के लिए, तो हमारे लिए ये भी एक उपलब्धि है दोस्तों। हम इसमें भी सकारात्मकता तलाशेंगे, हम नकारात्मक नहीं रहेंगे। और मैं जानता हूं, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, कि सरकार चाह ले तो कोई कानून हो या ना हो, संविधान में कोई व्यवस्था हो या ना हो, कोई अदालत चाहे या न चाहे, केवल सरकार चाह ले तो वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान एक दिन में कर सकती है। चूँकि इन जमाकर्ता परिवारों का जो भी पैसा था, वो चाहे सहारा इंडिया परिवार ने हड़पा, टोगो रिटेल मार्केटिंग ने हड़पा, जीसीए मार्केटिंग ने हड़पा, विश्वामित्र, एचबीएन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, रोज वैली, पिनकॉन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, या जितनी भी ये कंपनी हैं, पियर्स या पल्स, पीएसीएल, या और जितनी भी हैं, निम्बस वगैरह, शोरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, अमृत, शारदा वगैरह जितनी भी हैं, इन सब की प्रॉपर्टी जो इन्होंने जमाकर्ताओं की मेहनत की पूंजी को हड़प कर अर्जित की थी, वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है बाया ईडी। और सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर आप दबाव बना लें, या उसकी मरी हुई आत्मा को जगा दें, या उसको ध्वस्त करने का, जमींदोज करने का भय आप पैदा कर दें, तो एक दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट आप सबका भुगतान राहत शिविर लगा करके कर सकती है, ठगी पीड़ितों के लिए आयोग बना करके कर सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 घंटे में नोट बदली की, 1 घंटे में जीएसटी लागू किया, 1 घंटे में 2000 के नोट बंद कर दिए, 1 घंटे में और बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने। तो मैं समझता हूँ अगर आप सब एकजुट हो गए, संगठित हो गए, तो निश्चित रूप से ये सरकार आप सबका भुगतान कर देगी दोस्तों। इसलिए मैं ये तमाम बातें कहता हूँ कि वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान हो जाएगा। वो मुझे इसलिए भी आभास होता है चूँकि ये 2023 भी कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या
दूसरी कोई पार्टी हो जिन्हें भी सत्ता की भूख है या जो सत्ता में आना चाहते हैं राज्यों की में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो क्या है तेलंगाना, और भी है शायद एक जगह, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, 5 नहीं 10 राज्यों के चुनाव होने हैं आम चुनाव से पहले पहले विधानसभाओं के। अगर उन राज्यों में किसी पार्टी को सत्ता चाहिए, सरकार बनानी है, तो उन्हें उन राज्यों के ठगी पीड़ितों का भुगतान करना होगा दोस्तों। नहीं करेंगे तो ठगी पीड़ित मतदान का बहिष्कार करेंगे, और न केवल सत्ताधारी पार्टी को बल्कि जो भविष्य में सत्ता में आने का स्वप्न विपक्षी पार्टी संजो रही हैं उनको भी खत्म करने का काम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार करेंगे। आम चुनाव है 2024 में। नरेंद्र मोदी किसी भी मूल्य पर दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे देश के, और अब प्रधानमंत्री हो चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, ये तय हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार करेंगे। और वो इसलिए करेंगे दोस्तों, चूँकि जिस तेज़ी से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, हमारा तप जब संगठन प्रगति के मार्ग पर निकला है, जिस तरह से हजारों लाखों लोग रोजाना हमारे संगठन के साथ, हमारे अभियान के साथ, हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उस रफ्तार को देख करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मुझे इसको कहने में कोई संदेह नहीं है कि अब आपका भुगतान अधिक समय तक लंबित नहीं रहेगा। आप सबका भुगतान निश्चित रूप से 1 अगस्त 2023 से ही आरंभ हो जाएगा। ये तय है दोस्तों, चूँकि जो रामलीला मैदान नई दिल्ली में हमने 31 जुलाई को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया है, हल्ला बोल आंदोलन भी हम उसको कह रहे हैं, वैसे वो हमारे लिए प्रेरणा दिवस है कि जिस तरह से शहीद आजम ऊधम सिंह ने बिना किसी संगठन के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी को बताए अकेले ही जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी जनरल डायर को लंदन में मार गिराया था, उसी तरह के नागरिक हमने एक नहीं लाखों हिंदुस्तान में पैदा कर दिए हैं, सच्चे देशभक्त जो हिंदुस्तान को लूटने वाले, ठगने वाले बेईमानों को जमींदोज करने का काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी देशभक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। एक भी बेईमान को, ठग को हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। अब तो ये जो लाखों लोगों का कारवां है देशभक्तों का, वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों कि न केवल राज्यों की सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी अब तत्परता के साथ ठगी पीड़ितों के मामलों पर सक्रिय हो गई है, फैसले ले रही है। झारखंड सरकार ने कल ही लगभग 3 दर्जन ठग कंपनीज के खिलाफ स्पेशल जांच के आदेश कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए हैं बट्स एक्ट लागू करने के, उसके लिए रूल्स नोटिफाइड करने के। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं, पंजाब ने कर दिए हैं, राजस्थान में तो संपत्ति कुर्क होना शुरू हो गई हैं बट्स एक्ट के तहत, और आवेदन तो लगभग 19 राज्यों में लिए जाने लगे हैं दोस्तों। दिल्ली की बट्स एक्ट अथॉरिटी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, हरियाणा वाली बहुत तेज़ी से कर रही है। हरियाणा की बट्स एक्ट अथॉरिटी पलवल ने अभी 2-3 दिन पहले ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में एक सख्त आदेश जारी किया है दोस्तों। 15 दिन के अंदर अंदर पैसे का भुगतान करने का निर्देश दिया है कि या तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे दो पलवल के शिकायतकर्ताओं के, जो भी ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता परिवार हैं आदर्श के, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज करके नीलाम करके बट्स एक्ट अथॉरिटी जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान करेगी। आप सब जानते हैं दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में 180 दिन के अंदर प्रत्येक आवेदक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जमा राशि के 2 से 3 गुना पैसा वापस करने का प्रावधान हमारी संसद ने सर्वसम्मति से किया है। और जो भी जिला अधिकारी हैं वही बट्स एक्ट की
अथॉरिटी हैं, चाहे वो सहायक अथॉरिटी हों या मेन अथॉरिटी हों। मेन अथॉरिटी तो ज़्यादातर फाइनेंस सेक्रेटरीज़ को बनाया गया है, कहीं कहीं टैक्स कमिश्नर को भी बना दिया है, लेकिन जो भी जिला कलेक्टर हैं या अपर जिलाधीश हैं वो सभी इसमें सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं देश भर के, और उनको ही आपका पैसा वापस करना है। उनके यहाँ ही आपको अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करने हैं, भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, जमा करता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी धमक से, उसके भय से पूरा सिस्टम खौफजदा है, और निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपको कोई तनाव लेने की बात नहीं है। लड़ाई बहुत विकट थी, लेकिन अब सरल हो गई है। इतनी सरल हो गई है कि अब तो बस आपकी 31 जुलाई 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आने भर की देर है। अगर आप सब आ गए पूरी ताकत के साथ, किसी भी तरह से 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान को आपने भर दिया, तो 1 अगस्त से ही निश्चित रूप से आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। और ये इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है, वो सत्य, न्याय और कानून के दायरे में रहते हुए है। इसमें कोई भी गैर कानूनी मांग नहीं है। कानून बना हुआ है, भुगतान को गारंटी का अधिकार बनाया गया है। तो आपकी जो मांग है वो संपूर्ण तरीके से न्यायपूर्ण है, और न्यायपूर्ण मांग की अवहेलना जो भी करता है उसका अंत कुरुवंश की तरह होता है, रावण की तरह होता है, कंस की तरह होता है, जरासंध की तरह होता है, दुर्योधन की तरह होता है। इस बात को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, और हमारे देश के तमाम शासक भी जानते हैं कि अगर हमने न्याय की मांग को ज़्यादा देर तक अनसुना कर दिया तो हमारा अंजाम भी दुर्योधन से ज़्यादा भयावह हो सकता है, रावण से ज़्यादा भयावह हो सकता है, कंस से ज़्यादा भयावह हो सकता है। तो जब सबको पता है, शासन में बैठे हुए लोगों को भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके भुगतान को अब लंबित रखने का दुस्साहस कर पाएगा। इसलिए तमाम लोग भरोसा रखें परमपिता परमेश्वर पर, कानून पर, मुझ पर और स्वयं पर। और जब आप इन सब चीज़ों पर भरोसा कर लोगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। आप 31 जुलाई 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली पधारिए। ये कनॉट प्लेस के पास है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, दिल्ली गेट के पास है, अजमेरी गेट के पास है, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर के पास है, कश्मीरी गेट बस अड्डे से थोड़ी ही दूर है। तो कोई ऐसा जगह नहीं है, बड़ी फेमस जगह है। और उस दिन तो हर जगह आपको लोग मिलेंगे रामलीला मैदान आने वाले, इसलिए किसी तरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। आप लोग पधारिए, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जितनी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण भावना के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, भुगतान मंत्र की सिद्धि पर जुटे हुए हैं, जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक मौन नहीं होंगे। इस लड़ाई को हम जीत कर दिखाएंगे, आपका भुगतान करके दिखाएंगे दोस्तों। एक बड़ा आयोजन हम रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं, उसमें आप सबका हमें न केवल शारीरिक और मानसिक सहयोग चाहिए, अपितु दोस्तों आर्थिक सहयोग भी चाहिए। इसमें जो भी साथी जो भी सहयोग कर सकें, 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक या 21,000 तक भी, चूँकि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में कि सब लोग कम से कम 10-10 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन इस आयोजन के लिए दें, चूँकि ये कई लाख रुपए खर्चे वाला आयोजन है, साधारण आयोजन नहीं है। इसमें बहुत भारी खर्चा होना है, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। तो तमाम लोग अपनी अपनी आर्थिक सहायता राशि जल्दी से जल्दी सीधे मुझे भिजवा सकते हैं। मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नोट कर लें, 9560479048। आज डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं इस नंबर को, या फिर सीधे हमारे जो इस आयोजन समिति के चेयरमैन हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार जी को भेज सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी को भेज सकते हैं, या हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रधान महासचिव रमेश सिंह जी को भेज सकते हैं, या
और भी दूसरे साथियों को भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर आपको दूंगा, वहाँ से नोट करके आप भेज सकते हैं। दोस्तों शेष बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।